बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सड़कों को लेकर ज़िला चकवाल की आवाम की बदकिस्मती के दिन पूरे होने का नाम नहीं ले रहे। ज़िला चकवाल की आवाम है कि हर तरफ से एहतजाज की सदाएँ बुलंद कर रही हैं। पूरे ज़िले के गर्दो नवाह से जब भी कोई आवाज़ आती है सड़कों को लेकर, वो एहतजाज ही होता है, वो दुख का इजहार होता है और आवाम ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जल्द अज जल्द इन सड़कों को मुकम्मल किया जाए। आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटिक वो ज़िला चकवाल के दौरे पर थे और आमदा इतलात के मुताबिक उन्होंने ये जो चकवाल से बलकसर का एक 18 किलोमीटर का जो टुकड़ा है सड़क का, इसका दौरा किया। लगता यही है कि ये 18 किलोमीटर का जो टुकड़ा है ये पिछले 18 साल से ही ज़ेरे तामीर है। वक्तन फ़वक्तन इसको तोड़ा जाता है, इसको फिर बनाया जाता है, इसको फिर तोड़ दिया जाता है, फिर इसमें कुछ तब्दीली की जाती है। समझ नहीं आती कि यहाँ से निकालना क्या है और यहाँ इस सड़क को बनाना कैसे है। इखराजात पर इखराजात हो रहे हैं, अपनी टाइम से कई गुना ज़्यादा वक्त इस पर लग चुका है, लेकिन अभी तक ये जो सड़क है ये मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल आज ब्रीफिंग में कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न को बताया गया कि अब काम आखिरी मराहिल में है, होना भी चाहिए। अब बहुत अरसा हो चुका है, खुदा के लिए इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके किसी और सड़क की तरफ भी तवज्जो दें। वहाँ पर भी अवाम बसते हैं, आम लोग बसते हैं, इंसान बसते हैं, चकवाली वहाँ पर रहते हैं और धूल धप्पा और गर्द आलूद जो हवाएं हैं उसका सामना करते करते अब तो उनका सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। तो खुदा के लिए तालागंग रोड जो कि महज 18 किलोमीटर है, इसको मुकम्मल करके दीगर और सड़कों की तरफ भी आया जाए। बहरहाल आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने यह हदायत भी की है कि तरक्याती कामों में सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बर्दाश्त तो की जा रही है, काफ़ी अरसे से ये बर्दाश्त हो भी रही है और इस पर कोई ज़्यादा तगोदो करता भी नहीं है, किसी को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराया जाता। हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने कोई तामीराती काम में ताख़ीर की हो और उसको सज़ा दी गई हो, किसी को अपनी को बैन किया गया हो, किसी को जुर्माना आयद किया गया हो, कम से कम हमारे इल्म में नहीं है। तो फिर आप वैसे बयान देते रहें कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो सब ने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। तो उम्मीद तो यही है कि आज जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ज़िला चकवाल के दौरे पर थे, तो हो सकता है कि इस दौरे के जो समरात हैं वो आने वाले दिनों में हमें नज़र आए। लेकिन एक जो समर है वो तो आज ही हमारे सामने आ चुका है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न का आर्डर है या मकामी इंतज़ामिया की अपनी हिकमत अमली है कि उन्होंने तालागंग रोड के इतराफ़ में वाक़या जितने भी फुटपाथ पर टाइलें लगी हुई हैं जो कि दुकानदारों ने खूबसूरती के लिए ख़ुद अपनी दुकान के सामने लगा रखी हैं, तो उनको तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। बल्दिया की तरफ से जो एहलकार हर दुकान पर गए और उनको कहा कि आपके पास आधा घंटा है, रज़ाकाराना तौर पर इसको रिमूव कर दें या फिर हम हथौड़ा लेकर आते हैं और ख़ुद तोड़ देंगे। अब इससे फुटपाथ के हवाले से एक तो बड़ी चीज़ वाज़ेह है कि किसी दुकानदार ने अगर फुटपाथ पर कब्ज़ा कर रखा है तो बिल्कुल वो वागुजार होना चाहिए। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है और उसको बिल्कुल खुला रहना चाहिए ताकि आसानी के साथ लोग पैदल चल सकें। लेकिन अगर किसी ने अपनी दुकान के सामने उसको खूबसूरत बनाया है, वहाँ पर टाइल लगाकर उसकी सफाई का वो ख़ास ख्याल रखता है, तो ये बात कुछ समझ नहीं आती कि ये आपको इस पे इतराज़ है क्या। सफाई उसने खुद करनी है, टाइलें उसने अपने खर्चे से लगवाई हैं, आपने आना है। अगर उसको तोड़ फोड़ देंगे तो जिस तरह खंडर बनाकर आप जाएंगे तो फिर उसको ठीक कौन करेगा। एक तरफ सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, तो ये जो फुटपाथ थोड़ी बेहतर पोजीशन में थे, साफ़ सुथरे नज़र आते थे, मेरे ख्याल में आपका इरादा यही है कि इनको भी खंडरात में तब्दील कर दिया जाए। क्या ही अच्छा हो कि ख़ास कोई मंसूबा है तो उसके मुताबिक तो अगर कोई काम करता है तो ज़रूर किया जाए। लेकिन इस किस्म के जो अहकामात होते हैं वो हंसी मजाक ही लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि न जाने कौन वो शख्स है जो इस किस्म के अहकामात दे रहा है। अगर ये गैर कानूनी थे, ये नहीं लगने चाहिए थे, तो जब इन टाइल्स को लगाया जा रहा था उस वक्त ये इदारे कहाँ थे? उस वक्त ये एहलकार खामोश क्यों बैठे रहे? सालों ये लगे रहे। तो अब जबकि लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लग चुके हैं, इज्तिमाई तौर
پر، تو آج اگر آپ ہتھوڑا لے کر آئیں گے تو لوگوں کو دکھ تو ضرور ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ چلیں جو بھی حکومتی احکامات ہوتے ہیں اس پر عمل تو ہو جاتا ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس میں میرے خیال میں کوئی بھی حکم ہو اس کے پیچھے کوئی لاجک ضرور ہونی چاہیے، اور اس میں میں نے جیسا پہلے گزارش کی ہے کہ اگر فٹ پاتھ پر کوئی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے تو ضرور اس کے گربان سے اس کو پکڑا جائے، تجاوزات کو ریموو کیا جائے، ان کو وارن کیا جائے کہ آپ فٹ پاتھ پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر فٹ پاتھ خالی ہے، خوبصورت بنائی گئی ہے، تو اس پر اعتراض کرنا، اس کو توڑ دینا، کھنڈرات میں تبدیل کر دینا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔